बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक छोटे से शहर में एक गरीब मगर बहुत नेक औरत रहती थी। उसका नाम ज़ैनब था। शहर बड़ा नहीं था, मगर वहां के बाजार हमेशा लोगों से भरे रहते थे। ऊंटों की घंटियों की आवाज, व्यापारियों की पुकार और मस्जिद से आती अजान की आवाज उस शहर की पहचान थी। उसी शहर के किनारे मिट्टी की दीवारों से बना एक छोटा सा घर था, जहां ज़ैनब रहती थी। ज़ैनब की जिंदगी बहुत साधारण थी। उसका कोई बड़ा परिवार नहीं था। उसके माता पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। वह अकेली रहती थी और मेहनत करके अपना गुजारा करती थी। कभी वह लोगों के कपड़े सीती, कभी खजूर के बाग में काम कर लेती और कभी किसी के घर सफाई कर देती। उसकी कमाई बहुत कम होती थी, मगर उसके दिल में कभी लालच नहीं था। शहर के लोग अक्सर उसे देखते और सोचते कि इतनी गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा सुकून क्यों रहता है। इसकी वजह यह थी कि ज़ैनब का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। वह हमेशा कहा करती थी, इंसान देता है तो एहसान जताता है, लेकिन अल्लाह देता है तो बरकत देता है। रमजान का महीना शुरू हुआ तो शहर का माहौल बदल गया। मस्जिदों में रौनक बढ़ गई। लोग रोजे रखते, कुरान पढ़ते और गरीबों को खाना खिलाते। मगर ज़ैनब की हालत पहले से भी मुश्किल थी। उसके पास खाने को बहुत कम था। कई बार ऐसा होता कि वह सिर्फ पानी और एक खजूर से रोजा खोलती। एक दिन शाम को जब वह बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को बैठा देखा। वह बहुत कमजोर था और भूख से परेशान लग रहा था। ज़ैनब के पास उस समय सिर्फ 3 खजूर थे, जो उसने इफ्तार के लिए रखे थे। उसने बिना सोचे वह तीनों खजूर उस बूढ़े आदमी को दे दिए और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह आपको ताकत दे। उस दिन ज़ैनब ने सिर्फ पानी से रोजा खोला, मगर उसके दिल में अजीब सा सुकून था। यह बात धीरे धीरे शहर में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू किया कि यह औरत सच में बहुत नेक है, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। खासकर उसकी पड़ोसन खदीजा, जो अक्सर कहती, तुम इतनी गरीब हो फिर भी दूसरों को देती रहती हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। ज़ैनब मुस्कुराकर जवाब देती, जो अल्लाह के लिए दिया जाता है उसका बदला अल्लाह ही देता है। शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी भी रहता था, जिसका नाम हाजी उस्मान था। उसके पास बहुत दौलत थी, बड़े बड़े कारवां थे और दूर दूर तक उसका व्यापार चलता था। जब उसने ज़ैनब के बारे में सुना तो वह हैरान रह गया। एक दिन उसने अपने नौकर सलीम को भेजा कि वह ज़ैनब को कुछ सोने के सिक्के दे आए। सलीम ज़ैनब के घर पहुंचा और बोला, यह हाजी उस्मान की तरफ से है। ज़ैनब ने सिक्कों को देखा, फिर धीरे से कहा, अगर उन्होंने अल्लाह के लिए देना है तो किसी ऐसे गरीब को दे दें जिसे इसकी ज्यादा जरूरत हो। मैं अपना गुजारा कर लूंगी। सलीम हैरान रह गया। उसने वापस जाकर हाजी उस्मान को सब बता दिया। हाजी उस्मान कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, आज मैंने समझा कि असली इज्जत दौलत से नहीं मिलती। कुछ ही दिनों बाद बाजार में आग लग गई और कई दुकानों के साथ वह जगह भी जल गई जहां ज़ैनब अपने सिले हुए कपड़े बेचती थी। लोग कहने लगे कि अब तो वह बिल्कुल टूट जाएगी, मगर ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, जो अल्लाह देता है वही रहता है और जो चला जाता है वह भी उसकी मर्जी से जाता है। उस रात उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने पानी से रोजा खोला और नमाज पढ़कर दुआ करने लगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक मुसाफिर खड़ा था जो सफर से थका हुआ था। उसने सिर्फ पानी मांगा। ज़ैनब ने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और कहा कि वह रात वहीं आराम कर सकता है। सुबह जब मुसाफिर जाने लगा तो उसने कुछ सोने के सिक्के देने चाहे, मगर ज़ैनब ने लेने से मना कर दिया। तब मुसाफिर ने बताया कि वह काजी अब्दुल रहमान का बेटा है। उसने अपने पिता को ज़ैनब की सच्चाई के बारे में बताया। कुछ दिन बाद काजी साहब ने मस्जिद में लोगों को इकट्ठा किया और ज़ैनब की कहानी सुनाई।
लोग बहुत प्रभावित हुए। हाजी उस्मान खड़े हुए और बोले कि शहर में एक ऐसी जगह बननी चाहिए जहां गरीबों को हमेशा मदद मिले। लोगों ने भी आगे बढ़कर मदद का वादा किया। इस तरह शहर में बैतुल करम नाम की एक जगह बनाने का फैसला हुआ, जहां गरीबों के लिए खाना और कपड़ों का इंतजाम होगा। जब यह सब ज़ैनब को बताया गया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मेरी छोटी सी जिंदगी से लोगों के दिल बदल गए हैं तो यह अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। रमजान की आखिरी रातों में पूरा शहर इबादत में लगा हुआ था। एक रात ज़ैनब तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में कोई भलाई है तो उसे लोगों के काम में लगा दे। कुछ महीनों बाद बैतुल करम बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के दिन पूरा शहर वहां जमा हुआ। काजी साहब ने कहा कि इस काम की असली वजह ज़ैनब है। जब ज़ैनब से कुछ कहने को कहा गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, अगर आप मेरी इज्जत करना चाहते हैं तो यह वादा कीजिए कि इस शहर में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। लोगों ने एक साथ कहा, इंशा अल्लाह। खदीजा, जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी, उसके पास आई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझा नहीं। ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह हम सबको सीखने का मौका देता है। फिर ईद का चांद दिखाई दिया। शहर खुशी से भर गया। बच्चे मिठाई बांट रहे थे। अगले दिन ईद की नमाज में जब लोग इकट्ठा हुए तो सबकी नजर ज़ैनब पर गई। वह हमेशा की तरह सादगी से खड़ी थी। नमाज के बाद हाजी उस्मान उसके पास आए और बोले, तुमने हमें सिखाया है कि इंसान की असली कीमत उसके ईमान से होती है। उस शाम ज़ैनब अपने छोटे से आंगन में बैठी आसमान को देख रही थी। सूरज ढल रहा था और हवा में सुकून था। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, तूने मेरी छोटी सी जिंदगी को इतना बड़ा बना दिया, इसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूं। समय गुजरता गया मगर शहर के लोग कभी ज़ैनब को नहीं भूले। माई अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाती थीं। बच्चे पूछते, वह इतनी इज्जत वाली कैसे बनी? और जवाब हमेशा एक ही होता, इज्जत देने वाला सिर्फ अल्लाह है।